Hello students, welcome to our online study YouTube channel. Now in this video, we will continue the lesson The Discomfiture of शाइस्ते खान। तो पार्ट फर्स्ट में हमने शाइस्ते खान का कैंप किस तरीके से पुणे शहर पर आक्रमण करता है वो हमने देखा। फिर उसके बाद फिरंगोजी नरसरा जो चाकन फोर्ट पर पहरेदारी करते हैं और लड़ाई करते हैं शाइस्ते खान से, 2 महीने तक उनको रोक के रखते हैं वो बाहर। तो उन्होंने किस तरीके से लड़ाई लड़ी ये हमने पार्ट फर्स्ट में देखा है। तो अभी हम इस पार्ट में क्या स्टडी करेंगे, तो शाइस्ते खान को शिवाजी महाराज किस तरीके से लेसन सिखाते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। शाइस्ते खान इन लाल महल। Shaiste Khan came to Pune and made Lal Mahal, Shivaji's residence, his headquarters. तो शाइस्ते खान जब पुणे में आता है तो वहाँ पर लाल महल जो है शिवाजी महाराज का जो रेसिडेंस है, घर है, उसे अपना हेड क्वार्टर बनाता है। 1 year passed, then another year. Shaiste Khan would not leave Pune. On the contrary, his troops would raid Shivaji's territory, destroy crops, and take away the cattle. In this way, he started devastating the surrounding countryside. तो अभी शाइस्ते खान पुणे शहर में आ गया और वहाँ पर उसने लाल महल को अपना हेड क्वार्टर बना दिया। 1 साल हो गया, सेकंड साल भी पास होने ही लगा था, मगर शाइस्ते खान वहाँ से कुछ निकलने का नाम नहीं ले रहा था। उल्टे इसके बजाय उसके जो ट्रूप्स थे, सैनिक जो थे, वो शिवाजी महाराज के टेरिटरी में, मतलब एरिया के जो लोग हैं उनको परेशान करते थे, वहाँ पर हमला करते थे। रेड डालना मतलब क्या, हमला करना। तो वो हमला करते थे, वहाँ पर जो खेती वगैरह होती है, क्रॉप्स, वो डिस्ट्रॉय करते थे। देन कैटल्स मतलब गाय भैंस वगैरह, उनको वो भगा के लेके जाते थे। तो इस तरीके से उन्होंने पूरा डिवेस्टेटिंग मतलब नाश करना शुरू कर दिया था। वो बहुत ही लोगों को परेशान कर रहे थे। तो इसीलिए अभी शिवाजी महाराज ने डिसाइड किया कि शाइस्ते खान को एक लेसन तो सिखाना पड़ेगा या फिर उसको तो मारना पड़ेगा। तो उन्होंने एक प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया वो अब हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। अ बोल्ड प्लान। At last Shivaji decided to teach Shaiste Khan a lesson. In a way, it was good that Shaiste Khan was staying in Lal Mahal. Shivaji knew the place inside out, with all its entrances and exits, its secret passages, doors, windows. Besides, Shivaji's spies were keeping him well informed about the disposition of the Khan's troops. Shivaji therefore decided to enter Lal Mahal one night and kill शाहिस्ते खान। तो शाहिस्ते खान लाल महल पर रुका हुआ था। ये तो शिवाजी महाराज के लिए एक अच्छी बात साबित हुई। क्यों अच्छी बात साबित हुई? क्योंकि शिवाजी महाराज का वो रेसिडेंस है, मतलब घर है, तो उनको पूरी जानकारी है उस महल के बारे में, कहाँ से एंट्री करना है, कहाँ से एग्जिट करना है, कहाँ पर कौन सा सीक्रेट पैसेज है, डोर है, विंडोज़ है, कहाँ पर कौन सी विंडो है, कौन सा रास्ता किधर से कहाँ पर निकलता है, ये सारी जानकारी उनको थी। तो इसीलिए ये अच्छी बात थी कि वो शाइस्ते खान लाल महल पर रुका हुआ था। और सेकंड थिंग, और एक बात है कि शिवाजी महाराज के जो स्पाइसेस मतलब क्या, जासूस, वो शिवाजी महाराज को अच्छे से वेल इन्फॉर्म करते जा रहे थे अबाउट द डिस्पोजिशन ऑफ खान्स ट्रूप्स, मतलब खान के जो सैनिक हैं उनके बारे में पूरी जानकारी शिवाजी महाराज को मिल रही थी। तो इस 2 रीजन की वजह से शिवाजी महाराज ने डिसाइड किया कि एक रात को लाल महल पर एंट्री करनी है और वहाँ पर शाइस्ते खान को मारना है। दिस वॉज इंडीड अ वेरी बोल्ड प्लान। और ये बहुत ही बड़ा उन्होंने प्लान बनाया जो कि ज़रूरी था। देखो इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है शिवाजी महाराज शाइस्ते खान पर अटैक कर रहे हैं, मगर एक्चुअली शाइस्ते खान की डेथ होती है कि नहीं होती ये हम इस लेसन पर देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं। वो विंडो से कूद रहा है, ऐसे हमें इस पिक्चर से समझ में आ रहा है, और शिवाजी महाराज ने उस पर अटैक किया है। ओके, तो देखते हैं आगे। Lal Mahal was so well guarded
that even an ant would find it difficult to get through. 75,000 troops were camping outside the palace. तो लाल महल जो है वो बहुत ही अच्छे से उसने गार्ड करके रखा था, सुरक्षा अच्छे से बनाई थी ताकि कोई भी अंदर आ ना सके। चींटी को भी वहाँ से गुजरना डिफ़िकल्ट लग सकता है, इतना वहाँ पर उसने कैंपिंग करके रखा था। 75,000 ट्रूप्स, इतने सारे सैनिक, 75,000 सैनिक उसने अपने पैलेस के बाहरी साइड में कैंपिंग करके रखा था, डेरा डालने के लिए उसने तैनात करके रखा था। नो आर्म मराठा वॉज अलाउड टू एंटर द टाउन, और मराठा आर्मी से या फिर कोई भी मराठा सरदार वहाँ पर अलाउड नहीं था टू एंटर दी टाउन। उस गांव में मराठा सरदार को एंट्री करने के लिए मनाही की थी। बट शिवाजी हैड मेड अप हिज माइंड एंड देयर वॉज नन हु कुड टर्न हिम अवे फ्रॉम हिज रिजॉल्व। फिर भी शिवाजी महाराज ने अपना संकल्प बनाया था कि लाल महल पर जाना है और शाइस्ते खान को मारना है किसी भी हालत में। ये संकल्प जो है उन्होंने जो ठान ली है कि शाइस्ते खान को मारना है, वो अभी कोई चेंज नहीं कर सकता। शिवाजी फिक्स्ड द डेट टू कैरी आउट द प्लान। ऑन द नाइट ऑफ 5th April 1663 a marriage procession was passing along the streets of Pune. तो शिवाजी महाराज ने डेट भी फिक्स कर ली है। कौन सी डेट है? 5th April 1663। इस दिन इस रात को वो वहाँ पर लाल महल पर जाने वाले हैं। उस दिन एक मैरिज प्रोसेशन मतलब बारात वहाँ से पूना रास्ते से जाने वाली है। देयर वॉज म्यूजिक एंड फायर वर्क्स कंपनीड द प्रोसेशन। Hundreds of people dressed in the fine cloths were in the procession. Some were in palanquins, others in menage, while many more were on the foot. Shivaji, with his band of trusted followers, joined the procession to give the impression that they were a part of it. तो शिवाजी महाराज ने क्या डिसाइड किया कि जो बारात है उसमें हमें इन्वॉल्व होना है। जो बारात जा रही थी उसमें बहुत सारे म्यूज़िक थे, फायरवर्क्स थे, बहुत हंड्रेड्स ऑफ पीपल वहाँ पर अच्छे कपड़े पहन के, बारात में जा रहे तो अच्छी तैयारी करके ही जाते हैं ना। तो बारात जा रही थी वैसे ही सेम शिवाजी महाराज ने भी वैसे ही क्लॉथ्स वेयर किए और उस बारात में वो शामिल हो गए, ताकि किसी को भी ऐसा लगना चाहिए कि ये बारात का पार्ट ही है, हिस्सा ही है। ठीक है। आफ्टर सम टाइम द प्रोसेजन प्रोसीड ऑन इट्स वे, बट शिवाजी एंड हिज मैन मूव अवे क्विकली इन द डायरेक्शन ऑफ लाल महल। और जैसे बारात जो जा रही थी अपने रास्ते से जा रही है और शिवाजी महाराज और उनके आदमी जो है वो चुपचाप से वहाँ पर लाल महल की डायरेक्शन की तरफ निकल पड़ते हैं। शाइस्ते खान वॉज फास्ट एस्लीप एट दिस आवर्स, और इस टाइम पर शाइस्ते खान गहरी नींद में सोता है। तो इस तरीके से उन्होंने प्लान बनाया है और वो अभी फॉलो भी कर रहे हैं। तो बारात में इन्वॉल्व होकर शिवाजी महाराज लाल महल की तरफ आ चुके हैं। तो अभी शाइस्ते खान को वो लेसन सिखाने वाले, सबक सिखाने वाले हैं। क्या कैसे सबक सिखाते हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।